आगे बढ़ते हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा में प्रश्नकाल का समय बदल दिया गया है। आम दिनों में इसका वक्त होता है 11 बजे, लेकिन आज इसे दोपहर 3 बजे रखा गया है। आज 11 बजे अनुपूरक बजट पर सीएम अपनी बात रखेंगे। दोपहर बाद अखिलेश यादव अनुपूरक बजट पर बोलेंगे। उपचुनाव में पुलिस पर लगे आरोप पर सपा नेताओं और वोटर्स को रोका गया। इसके साथ ही सपा विधायक इरफान सोलंकी पर हमला। इस पर ये मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। बजट को लेकर भी सवाल उठ सकता है। सपा आज इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, ऐसा इनपुट है। सरकार भी जवाब देने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर चुकी है। ये बताया जा रहा है कल देर रात तक हुए बीजेपी विधानमंडल की बैठक में विपक्ष का कैसे मुकाबला करना है, कैसे जवाब देना है, इस पर सरकार ने कमर कस ली है, तैयारी पूरी है। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन क्या क्या होगा? सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि हंगामेदार होने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। अनुपूरक बजट है जिस पर चर्चा होनी है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अपने घेरने की रणनीति पर काम करने वाला है। बजट पर योगी सरकार का सबसे पहले सीएम योगी का संबोधन होगा और यह माना जा रहा है जब अखिलेश यादव बजट पर अपनी बात रखेंगे और इसके साथ कई अध्यादेश ऐसे हैं जो पेश हो सकते हैं। प्रश्नकाल का वक्त बदला गया है। 11 बजे होता है अमूमन, लेकिन इसका वक्त हो चुका है 3 बजे। देखना यह होगा कि 11 बजे जब बात होती है बजट पर, अनुपूरक बजट पर, उसके बाद किस तरीके का रिएक्शन आता है। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार जमीन पर कैसे घेरेबंदी की गई है। चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, विवेक क्या इनपुट है? देखिए स्नेहलता, अखिलेश यादव इस समय सैफई में हैं। उनको लखनऊ में होना चाहिए था। उम्मीद ये थी कि कल रात वो जब काउंटिंग वहाँ पर जब कल होनी है उसके पहले जो वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद तुरंत वो निकल जाएंगे और लखनऊ आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए और आज उनका सदन में हिस्सा लेना भी संशय में है। सपा के कई नेताओं को जानकारी नहीं है। मैंने कई नेताओं से बात की, उनसे पूछा कि क्या अखिलेश यादव सदन में हिस्सा लेंगे, तो कह रहे हैं कि अभी तक इस बारे में बातचीत नहीं हुई है। हालांकि वो आएंगे, ये कहा जा रहा है कि वो 2 घंटे का रास्ता है सैफई से लखनऊ का, वो आएंगे, लेकिन अभी संशय में है कि क्या वाकई में वो शामिल होंगे सदन में या नहीं होंगे। सदन आज हंगामेदार होगा, जबरदस्त होगा और इसके लिए पूरी तैयारी भी है। जो भूमिका में क्या ऐसी वजह हो सकती है कि जब उपचुनाव बीत जाता है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से वो कैसे बैक ऑफ कर सकते हैं? इसे लेकर संशय वाली खबर कहां से आ रही है विवेक? क्योंकि ये तो अलग जिम्मेदारी है ना उनकी। देखिए स्नेहलता, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन 3 दिन का जब ये सदन हुआ था, शीतकालीन सत्र 3 दिन का रखा गया था, तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध भी किया था। ये कहा था कि अभी मतगणना और चुनाव दोनों होना है, यानी काउंटिंग होनी है, वोटिंग होनी है, तो ये टाल दिया जाए। और उन्होंने कहा था कि 6 तारीख से अगर शुरू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य से मैंने बात भी की थी, कल सवाल भी पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, ये राज्यपाल का होता है पूरा अधिकार कि वो तय करती हैं। उसके बाद वो कार्य मंत्रणा समिति के पास जाता है, तब ये तय होता है कि सदन कब और कैसे चलेगा। तो इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि एक तो पहले भी कंफर्टेबल हैं अखिलेश यादव कि मैनपुरी उपचुनाव और विपक्ष की भूमिका, जहां जनता के लिए जो सवाल उठाने जाने हैं, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट कहीं ना कहीं पीछे आगे कर लेंगे वो? आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मुद्दे उठने थे वो इस चुनाव की वजह से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बेहतर तरीके से नहीं उठा पाई। और अगर आज आते भी हैं तो वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं वो मुद्दे नहीं उठेंगे, वो मुद्दे उठेंगे जो कल हुए और लगातार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी यही संदेश जाएगा कि मैनपुरी की सीट उपचुनाव, गुस्सा हो, नाराजगी हो, चाहे कोई भी वजह हो, उसको जाहिर करने का हक है। लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका से अगर वो नहीं आते हैं तो इसके मायने भी कुछ और होंगे। देखना ये होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। हंगामा, विपक्ष का घेराव, ये सब कुछ तो तब संभव है ना जब नेता प्रतिपक्ष मौजूद हो। आप नजर बना करके रखिएगा विवेक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।